6 तक हो गया था ना, 7 से होगा। कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो? 9.1। क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, ऊंचाई एवं दूरी। क्वेश्चन पढ़ ली हो? एक बार पढ़ो 7 नंबर क्वेश्चन, पढ़ने से क्लियर होता है डॉट। चलिए, मैन है इसमें क्या, फिगर। जो बच्चे फिगर बना लिए, समझिए आधा सवाल खुद ब खुद ये बन जाता है। मैन क्या है, फिगर बनाना, ठीक है। अब तब तो बैठ जाओ ना, वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। देख रहे हैं, सही है ना वे? तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए, ये कोण को अभी छोड़िए, पहले शुरुआत में क्या करनी है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की ऊंचाई को क्या मानेगा? भवन की ऊंचाई को क्या मानेगा? भवन की ऊंचाई को केवल इस तरह से भवन बना दीजिए, ठीक है। नहीं भवन ये ईंटेवा टिटेवा जोड़ करके घर की तरह बनानी। भवन यानी इसकी हाइट होगी कुछ ना कुछ। इसकी हाइट कितनी दे दिया है? 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है? तो भवन है, तो भवन ध्यान देना री, भवन पे छत होंगे, है ना। इस छत पे क्या लगा हुआ है? एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या है? संचार मीनार। नहीं होता है, अरे संचार मीनार नहीं समझता है? हाँ, चिमनी नहीं, संचार मीनार ये इसको कहते हैं। पहले टीवी सब जो चलता था, अल्टीना ये एकदम पतला वाला नहीं होता है गो, संचार मीनार की तरह। हाँ, डिश तो ये अब ना चलने लगा, पहले भी अभी भी कहीं कहीं रहता है ऐसा संचार मीनार। इनके यानी भवन यहाँ से यहाँ तक भवन की हाइट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? भवन की है। इस पर क्या है? एक संचार मीनार है, ध्यान देना। इस पर क्या है? एक संचार मीनार। तो संचार मीनार यानी मीनार है, इसकी ये इतनी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक मीनार की हाइट है। अब बता, तो मीनार के तल और शिखर कौन होंगे? ये इतना दूरी भवन की ऊंचाई है, तो भवन के तल तो ये हो गए, ये पाद बिंदु ये हो गए, लेकिन शिखर यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला हो गया भवन का। अब भवन का शिखर क्या होगा? तो मीनार का तल होगा। मीनार का क्या होगा? तल, यानी पाद बिंदु ये होगा यहाँ पे, चूंकि भवन पर न रखा हुआ है मीनार, इसका तल ये होगा। तो तल क्या कर रहा है? तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये तल हुआ, ये यहाँ पर से मीनार का क्या हुआ? शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री नहीं, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण बनेगा कैसे? तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, भूमि पर होगा तो इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ाओगे, बढ़ा दिए तो भूमि का एक बिंदु हो गया, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का, ध्यान देना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये वाला। और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। चलिए एडजस्ट कर दीजिए कि इसमें मिल गया, ठीक है। ये कितना डिग्री है? पूरा इस तरह से मिले, ये पूरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो अपने सबको बताना है कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है, कि ये मीनार जो भवन पे जो मीनार रखा है इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं? h मीटर। कितना है? हाँ, h है। इसकी हाइट कितनी है? h है। इनकी हाइट कितनी है? बोलिए, फिगर समझ में आया सभी को? माइंड था फिगर ही बनाना, इसमें ऐसे ही फिगर अब आएंगे।
तो इसमें समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा सा ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज का नाम दो, ये त्रिभुज का हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, पहले इसको ए मान लेते हैं, यही से चलते बी सी डी। अब ध्यान दीजिए, जिसको माने हैं ना और हमें जो निकालना है इसको मान लीजिए, क्या माने हैं, संचार मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, एच मीटर। तो लिख लेते हैं माना कि संचार है ना मीनार की ऊंचाई या हाइट को किसमें हमेशा किसमें एच हाइट होता है, ऊंचाई का अंग्रेजी हाइट होता है ना, इसीलिए एच मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे, एच मीटर, यानी मीटर में आएगा, क्योंकि ये भवन की ऊंचाई इतनी दूरी है मीटर में। तो भवन की ऊंचाई दे दिया है BC बराबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC बराबर कितने दे दिए, 20 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इतना चीज़ कर लिए, फिगर बना लिए, अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किस में आएंगे, तुम देखो ये CD भुजा जो है, इस दोनों समकोण त्रिभुज का कोण दोनों त्रिभुज में है, क्या है, दोनों त्रिभुज है। त्रिभुज BCD में भी CD भुजा है और ACD में भी है। ठीक से नहीं दिख रहा है तो देखो, ACD में भी CD भुजा है। तो यानी ये भुजा और ये भुजा में हमें क्या करना है, अनुपात लगाना है। तो हम पहले आ जाते हैं किसमें, ये हम यहाँ पे पहले CD भुजा निकाल लेते हैं, 45 डिग्री है, तो ये एंगल ये दे दिया है, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज BCD में, कौन समकोण त्रिभुज में, BCD में, यानी हम BCD ही में काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिख देते हैं। हम अब ACD को नहीं देखेंगे, केवल किसको देखेंगे, BCD। ये समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल तो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का यह BC भुजा क्या है, लंब है, और ये भुजा क्या है, आधार है। तो लंब और आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में फॉर्मूला होता है, tan में। तो यहाँ पे हम tan थीटा लगाने वाले हैं, क्या लगाने हैं, tan, और थीटा तो 45 डिग्री है, तो इसीलिए हम 45 डिग्री साथे में ले लेते हैं, बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब वाली भुजा है BC, लंब वाली भुजा क्या है, BC, आधार वाली भुजा कौन है, CD। चलिए अब इसका मान पुट कर दीजिए। tan 45 डिग्री का मान बच्चों याद है ना, कितना होता है, tan 45 का मान कितने होते हैं, 1। देखिए त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है इसमें। BC क्या था, भवन की ऊंचाई था, यही ना भवन, इस पर मीनार रखा हुआ था। तो इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर, 20। और CD कुछ नहीं है, इनको कुछ माने भी नहीं है, तो अभी CD को हम CD ही रख देंगे, ठीक है। गुना करेंगे क्रॉस वाला, क्रॉस कैंची वाला गुना, तो CD बराबर कितने, 20। इसको 1 रखते हैं, यानी CD की जरूरत पड़ेगी तो हम इनके जगह पे 20 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, CD की पड़ेगी ही जरूरत की आगे, इसीलिए ना 1 माने हैं। चलिए इतना बात समझ में आ गया है, चले आगे। एक त्रिभुज में हम काम कर लिए, समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में हम इतना हल कर लिए, BCD में इतना हल किए, तो हमें एक चीज़ मालूम हो गया कि CD बराबर कितना है, 20 मीटर। यानी ये भवन के पाद बिंदु से D की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। कितनी मीटर है, 20 मीटर। चूँकि 45 है तो ये जितना रहता है उतना यही रहता है, तभी ना 1 बनेगा। अब हम लोग किस त्रिभुज में आते हैं, अब त्रिभुज ACD में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ACD में से लिखे हैं ना, A में, C में और D में, यही ना है समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये पूरा कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो इस बार tan 60 डिग्री लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, tan 60 डिग्री बराबर वही होगा, लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है। लेकिन लंब ध्यान से देखिए, D के लिए लंब हो जाएगा पूरा ये वाली भुजा AC, ये पूरा भुजा ना लंब है AC, ठीक है ना, AC बटा
बट्टा क्या हो जाएगा सी डी, ए सी बट्टा सी डी। अब मान पुट करो, रूट टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री बराबर, ये भी पता नहीं है रे, टेन 60 डिग्री बराबर रूट 3 होता है। ये सूत्र होता है तुम्हें जो याद करनी, 8.2 में हम लोग पढ़े थे, 8.2 में टेन 60 डिग्री बराबर होता है एक रूट 3। चलिए ए सी का मान तो अभी तो नहीं दिया है, ए सी जो है ना, ए सी को हम इस ऐसे जो एगो पीछे वाले सवाल में नहीं किए थे, ए बी और जोड़ बी सी लिखेंगे, ठीक है। तो पहले गुना कर लेते तब लिखेंगे। तो ए सी को अभी ए सी ही रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिए सी डी को, देख रहे हो सी, हाँ सी डी बराबर हम निकाल लिए यहाँ पे, एक सी डी बराबर क्या निकाले थे 20, तो हम इनके जगह पे 20 रख देते हैं। ये हाँ कि ये चीज़ जो हम सी डी बराबर 20 रखें कहाँ से, हाँ एक से, यानी एक में हम निकाले हैं कि ये सी डी बराबर एक कैसे आ जाए। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो इनके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, एक का गुना ए सी से तो ए सी एकन ए सी, 20 का गुना रूट 3 से तो 20 रूट 3, 20 गुना रूट 3 क्या है लिखे, तो गुना कर लेंगे तो 20 रूट 3 ना होगा। अब ध्यान से देखिए, अब जो निकालना है वो चीज़ तो आ ही नहीं रहा है इसमें, हमें एच बराबर निकालनी थी, कितनी क्या बराबर निकालनी है, एच बराबर, एच आ ही नहीं रहा है। तो हम इस ए सी भुजा को, ध्यान से देखो ए सी भुजा को ऐसे कई सवालों में हम करेंगे, इस बार दूसरी बार हम कर रहे हैं ऐसा, ए सी भुजा को ए बी, क्या ए बी और जोड़ बी सी लिख सकते हैं, यानी ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे तो ये पूरा भुजा क्या आएगी, ए सी ए भुजा आएगी। तो यही चीज़ करेंगे, कर देते हैं ए बी जोड़ क्या, ए बी जोड़ बी सी, ए बी जोड़ बी सी बराबर कितना, जो दिया है वही रूट 20 रूट 3 होगा कि नहीं। चलिए आप मान पुट कीजिए, ए बी जो हमें क्या माने हैं, ए बी भुजा को क्या माने हैं, एच, क्या माने हैं एच, प्लस बी सी कितना दिया भवन की ऊंचाई 20 दिया है, बराबर कितना 20 रूट 3। इस तरह से तुम एच बराबर निकालना है ना, यही तो निकालना है, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर इस प्रकार क्या हो जाएगा, 20 रूट 3 इधर है ही, 20 रूट 3, इस 20 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 नहीं हो जाएगा, माइनस नीचे दिख रहा है, ये भी स्टेप लिख लेते हैं, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इधर दिख रहा है तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो इस दोनों में 20 कॉमन है, देखो 20 क्या है कॉमन, 20 कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ पे 20 रख दोगे, 20 रूट 3 माइनस 1, यही क्या हो गया संचार मीनार की ऊंचाई। h चूँकि माने थे, अब रियल वैल्यू आया तो माना की हटा देंगे, लिखेंगे इसीलिए संचार मीनार है ना की ऊंचाई, ठीक है 20 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था बच्चों, इस प्रकार से बनता है ये क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत VVI है। चलिए 7 नंबर उतारिए, हम आगे बताते हैं। चालू हुआ, चलिए ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन सेम है, जैसे 7 का डायग्राम बना था वैसे ही 8 का ही बनेगा। चलिए, एक पेड़ स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेड़ स्थल है, पेड़ स्थल यानी कोई ऊंची कोई चीज़ है, ठीक है। ये पेड़ स्थल की ऊंचाई है,
समझ रहे हैं? इनके ऊपर में क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? हाँ, तो मूर्ति की हाइट कितनी है? मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। इससे पहले के वीडियो में देखिएगा तो यही चीज़ निकालना था, ये दे दिया था। इस बार ऊपर ही वाला चीज़ दे दिया है, तो निश्चित है कि पेडेस्टल की ऊंचाई अपने लोग को पूछ रहा होगा। चलिए फिगर पहले से समझना है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि बनाइए, भूमि इधर की ओर लीजिए, ये पेडेस्टल भूमि पर न होगा। हाँ, भूमि के एक बिंदु, यानी हम ये बिंदु ले लिए, भूमि के एक बिंदु क्या ले लिए? हाँ, ये बिंदु। भूमि के एक बिंदु से, ध्यान से समझना, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर कौन होगा? क्योंकि पेडेस्टल पे है, तो पेडेस्टल पर है तो ये पेडेस्टल का शिखर हुआ, लेकिन यह मूर्ति का पाद बिंदु हुआ, ठीक है ना, या तल हुआ। शिखर कौन हुआ? मूर्ति का ये हुआ। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इनको मिलाइए, उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनेगा। सीधा नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लो भाई, इस प्रकार से बना दो, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा ही देते हैं क्या। ये कितना डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री। यही उन्नयन कोण, इसी को कहते हैं, यानी नीचे में हमेशा बनता है। शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो पेडेस्टल ये है, इसका शिखर ये है, ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है? हाँ, देख ले कैसे फिगर बनता है। यही है ना पेडेस्टल का शिखर। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? हाँ, 45 डिग्री है। समझ रहे हो? ये एंगल कितना डिग्री का है? ये पूरा है 60, ये इतना ही है कितना? 45 डिग्री का। तो अपने सबको क्या निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए? पेडेस्टल। हाँ, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? एच है। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है? एच है। एच मीटर का। पेडेस्टल कितनी मीटर का है? एच मीटर का। इस त्रिभुज का नाम दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं, बस फर्क है। तो पहले भवन की ऊंचाई दिया था तो हम लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात किए। इस बार क्या दे दिया है? तो ये मूर्ति दे दिया है, मूर्ति की ऊंचाई दे दिया है। क्या निकालना है? पेडेस्टल की ऊंचाई। नाम दीजिए, यहाँ पे देंगे ए, यहाँ यहाँ वाला बिंदु को बी मान लो, सी, ये डी। सेम क्वेश्चन है। माना कि क्या मानेंगे? माना कि पेडेस्टल है ना, की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? ये मानना है कि ये चीज़ जो आप माने, ऑब्जेक्टिव रहता है तो डायरेक्टली हम बनाने लगते, कैलकुलेशन करने लगते, ठीक है ना। एच मीटर में होगा, ठीक है ना। और क्या दे दिया था? मूर्ति की हाइट कितना दे दिया है? मूर्ति की हाइट कितना दे दिया? ए बी 1.6 मीटर। चलिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कौन सा त्रिभुज निकाल लोगे? कौन सा त्रिभुज में जाओगे? हाँ, एक पहले हम क्या करते हैं? बी सी डी में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, है ना, बी सी डी में। चलिए, ये वाला एंगल तो ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो क्या लगाओगे? tan 45 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। tan थीटा क्या? लंब बट्टा आधार। थीटा के जब तो 45 रख लिए। लंब वाली भुजा कौन है? तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? BC लंब। और आधार कौन? CD। चलिए मान पुट कीजिए। tan 45 डिग्री बराबर 1
बराबर बी सी को तो एच माने हैं एच, ठीक है, और सी डी ए को कुछ माने नहीं है, वैसे मान सकते हैं एक्स, सी डी को सी डी ही छोड़ देते हैं। तो सी डी ए कन सी डी, अरे सी डी को गुना एक से तो सी डी ए कन सी डी बराबर कितना है, इनको क्या मान लेते हैं ए, यानी ये जितना है ये भी इतना है, कितना है तो एच है। हाँ समझ में आ रहा है सभी को, सेम पूरा क्वेश्चन ही, कैलकुलेशन भी ऐसे ही बनेगा, कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब किस समकोण त्रिभुज में देखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में नहीं रहे, ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज है ए सी डी में, जहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा इसी का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। ए सी डी में ध्यान देना, दे रहा है ध्यान, ए सी डी में इस बार एंगल ये डी कितना है, ये 60 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 60 डिग्री है, तो क्या लगाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर फिर से tan थीटा लगाया है, यानी लंब बटा आधार, तो लंब 60 डिग्री का लंब क्या है, ये पूरा भुजा ए सी, ये पूरा लंब ही है, ये पूरी भुजा क्या है लंब, इसको नहीं होता तो यही ना लंब होता रे, ए सी ना होता, ए सी भुजा क्या हो गया लंब, ए सी भुजा क्या हो गया लंब, आधार क्या हो गया सी डी, आधार दोनों का यही है नहीं। चलिए मान पुट कीजिए, इधर या का चिन्ह क्यों लेते हैं समझ में आ रहा है ना, इधर बराबर रहता है तो इधर या का चिन्ह लेते हैं, लिख देना अच्छा है, ठीक है लिख दीजिए, या का चिन्ह लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना नहीं, रूट में 3, रूट थ्री, ए सी को क्या लिखेगा, ए सी को अभी यही ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है। इस सी डी के जगह पे हम यूज कर सकते हैं, सी डी के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सी डी बराबर क्या निकाल लिया एच, हाँ तो इनके जगह पे हम एच यूज कर सकते, नहीं कर सकते किससे, एक से, तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में एक से, किससे एक से, ऐसा हम लोग इससे पहले क्वेश्चन था यहाँ भी ऐसा किए थे, नहीं किए थे। चलिए गुना करोगे बच्चों तो इनके नीचे में तो एक है, एक का गुना ए सी से, तो ए सी चूँकि ए सी को हम इधर रखना चाहते हैं, बराबर कितने हो जाए √3 एच, अरे गुने करोगे नहीं, ऐसे गुना कर ही लिए, √3 गुने एच क्या होगा, अरे √3 है ना एच होगा। चलिए अब इस ए सी को ध्यान देना, अब इस ए सी को इससे पहले भी हम लोग किए थे, ए सी दो भाग में डिवाइड है, एगो ए बी में एगो ए सी में, तो नहीं हाँ बी सी में, ए बी में और बी सी में, दो पार्ट में अलग हो गया कि नहीं, तो हम ए सी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी लिखा जा सकता है। आप नहीं समझते समझिए, ऐसे लिखा जाता है, कब समझिएगा ए बी, तो ये कई सवालों में हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऐसा कर रहे हैं हम, ए बी जोड़ बी सी बराबर कितना √3 एच। चलिए आप मान रखिए ए बी, अभी इसका यूज कब होता है 1.6 का, अब हो गया 1.6 बराबर 1.6 मीटर जो है ना, ये क्या ए बी है ना, तो ए बी बराबर क्या रख देंगे 1.6, बी सी क्या है, बी सी क्या एच है, तो इनके जगह पे एच। अब देखिए सारा चीज़ हट गया, ये ए बी ए सी ये सब हट गया, बराबर कितना √3 एच। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो, एच ही को इधर ले जाओ, एच ही को इधर ले जाते हैं, तो 1.6 बराबर क्या √3 एच माइनस एच, नहीं होगा, अरे प्लस एच इधर गया तो माइनस का एच हो गया। चलिए 1.6 बराबर कितने हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एच, एच कॉमन ले लिए, इसमें से क्या ले लिए एच कॉमन ले लिए, तो ये चीज़ को इधर भेज देते हैं, ये वाली चीज़ सब इधर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, 1.6 है, इनके बट्टा में आ जाएगा कितना √3 माइनस 1, इधर क्या रहा एच। आखिर क्यों करते हैं, हमें एच निकालना है, तो एच को अलग करेंगे तब ना
एच में से जो भी चीज़ है इनको हटाना रहता है, तो हटा दिए। अब केवल क्या रह गया, एच, और एच बराबर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हरो का परमीकरण का क्या हो गया, जरूरत पड़ गया। ध्यान दो बच्चों, इस तरह से तुम लिख सकते हो एच को इसी साइड, एच बराबर लिख सकते हो कि नहीं, एच बराबर क्या हो जाएगा 1.6 तो है ये है नहीं, बट्टा में कितने √3 - 1। हाँ, हर में जब भी रूट आ जाए तो क्या करते हैं, हरों का परिमयकरण करते हैं। ध्यान नहीं देती है, हरों का परिमयकरण करते हैं। करो तो हर में जो है √3 + 1 से गुना, ऊपर भी √3 + 1 से गुना, नीचे में भी, ऊपर में भी गुना होगा और नीचे में भी होगा। चलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, गुना करोगे तो 1.6, अभी गुना नहीं करते हैं, ऐसे रखते हैं, क्योंकि हम देखिए क्यों रख रहे हैं, वजह है, ठीक है। गुना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से हम नीचे में कोई संख्या आएगा, क्या पता इससे कट जाता हो 16 तो और इजी हो जाएगा नहीं। हाँ, आएगा ही, देखिए ये बन रहा है a - b × a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1.6 × √3 + 1 बट्टा में कितने, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 - 1 का स्क्वायर 1, कितने हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 बट्टा में 2 से काटोगे तो कितने 0.8, 2 8 16, तो दशमलव लगाओगे तो नहीं हो जाएगा 0.8 × √3 + 1, ये यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी, तो हो गया क्या आंसर, एच बराबर क्या हो गया, यही आंसर है, आंसर दिया हुआ ये। इसीलिए क्या माने थे, इसीलिए पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की कितना हो गया 0.8 × √3 + 1, सही है। एकदम सेम, कोई गलती कोई दिक्कत, ऐसे बनता क्वेश्चन। प्रॉब्लम भी है, कहीं नहीं समझा तो बोलो, समझ गया ना, चलो नोट्स करो।